Hello dear students, I am Bhavesh sir and I welcome you all on my YouTube channel Bhavesh sir Physics. So students, in this lecture we will solve some numerical problems related to force and laws of motion of class 11th physics. Class 11th physics में जो चैप्टर है आपका force and laws of motion, उसकी numerical problems हम solve करेंगे। तो इसमें आपको कुछ अच्छे difficult level के भी questions है और कुछ basic level के भी questions है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि F1 आपसे फोर्स का रेशियो पूछा है F2 बाय F1। क्वेश्चन आप रीड कर लें। तो F1 एक्टिंग ऑन अ बॉडी 2 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका रेशियो चाहिए आपको। तो देखो फर्स्ट बॉडी जो है, फर्स्ट बॉडी का मास देख लें आप कितना है, 2 किलोग्राम। और फर्स्ट बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन देखो कितना है, 2.5 है। ठीक है, ऐसे सेकंड बॉडी का जो मास है वो कितना है, 5 है। और सेकंड बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व कर ले। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो देखें आप यहाँ पर, ये हटाओ इधर से, 10 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है अ फील्ड गन ऑफ मास 1.5। तो यहाँ थोड़ा आपको करेक्शन करना है। क्वेश्चन के अंदर जो गन है इसका आपको दे रखा है 1.5 किलोग्राम, ये मास है। और ये जो शेल है, शेल का मास आपको लेना है 15 ग्राम। तो ये क्वेश्चन के अंदर करेक्शन है। तो रिकॉइल ऑफ गन का कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर आपको, रिकॉइल ऑफ गन। तो रिकॉइल ऑफ गन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें रूल लगता है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, इसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो आप लगा दो, देखो बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग करना है। तो बिफोर फायरिंग तो जो आपका शेल या बुलेट है वो भी रेस्ट में होगा, जो आपकी गन है वो भी रेस्ट में होगी। तो उस बिफोर फायरिंग तो जो टोटल मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आफ्टर फायरिंग देखें तो जैसे मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये इक्वेशन बनेगी टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग का। तो यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, माइनस में मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड डिवाइड बाय मास ऑफ गन। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास है, इनको सॉल्व कर लो आप। तो माइनस रखो, माइनस मास ऑफ बुलेट, तो माइनस मास ऑफ बुलेट मतलब मास ऑफ शेल। तो शेल का आपको कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम को एक तो किलोग्राम में चेंज करना है, 1000 का यहाँ डिवाइड कर देना है, 1000 का आपने डिवाइड करा। ठीक है, नाउ इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट सॉरी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना देखो आपको 150। तो यहाँ पर कितना कर देंगे अपन, 150 कर दिया, इनटू मास ऑफ गन। मास ऑफ गन देखें आप तो 1.5 किलोग्राम है, तो ये 1.5 किलोग्राम कर दिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो आप। ठीक है, 1 2 एंड 1 2, तो ये कैंसिल हो गया, इस 15 से 15 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर आंसर आएगा माइनस के 1.5 मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये आंसर होगा आपका बी, 1.5 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ फीदर 20 ग्राम्स इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, इट इज फाउंड टू फॉल डाउन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो नेट फोर्स जो होगा इसका, नेट फोर्स क्या होगा इसका, वेट। ठीक है, तो वेट का जो फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या होगा, mg। ठीक है, तो मास आपको दिया हुआ है 20 ग्राम, तो ग्राम को आप किस में चेंज करो, किलोग्राम में। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, इसको कैंसिल कर दो आप। ठीक है, ये ज़ीरो भी हटा दो तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2 न्यूटन। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, 0.2 न्यूटन। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज कैप्ट एट रेस्ट, a constant force 6 Newton acting on it, the time taken by the body to move through distance of 12 मीटर। तो एक बॉडी दी हुई है, बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम और रेस्ट में शुरू में, और फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स कितना है आपका, 6 है।
ठीक है, और मास कितना है देख लो 1 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आपके आ गया एक्सेलरेशन। आगे इसको सॉल्व करना है, आगे क्या दे रखा है आपको, देखो द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम ये लगा सकते हैं एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप, ठीक है। तो डिस्टेंस इसने बोला है 12, तो 12 कर दिया यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये 0 टी आ जाएगा, ये प्लस हाफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन आपकी कितनी है 6 है तो ये 6 आ जाएगी, और टी स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6, तो ये कैंसिल हो गया, 3 4 ज़ा 12 ये हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो टी इजिकल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा टी इजिकल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है दिस क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन वन कैन होल्ड अ बॉडी ऑफ मास। तो 1 न्यूटन का फोर्स है ये, बाय अप्लाइंग अ 1 न्यूटन वन कैन होल्ड अ बॉडी ऑफ मास, कितने मास की बॉडी को जो है वो होल्ड कर सकता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये सरफेस है मान लो, और ये आपने बॉडी रखी हुई है, ठीक है, इस तरह की बॉडी है, तो वेट लगता है इसका नीचे, ये वेट हो गया mg, और फिर ये रिएक्शन होती है r, ठीक है। तो यानी कि ये जो है, अगर ये अपना ये जो सरफेस है ये अपना हैंड होता, ये सरफेस अगर अपना हैंड है तो mg जो वेट है ये अपने हाथ पर लगेगा, ठीक है, mg जो वेट है उसको अपन होल्ड करेंगे, ठीक है ना। तो अब इन्होंने तो कही रखा है कि 1 न्यूटन होल्ड करना है आपको, 1 न्यूटन होल्ड करना है, तो W इजिकल टू एम जी कर देता हूँ मैं, ठीक है, W इजिकल टू एम जी कर देता हूँ। W क्या कर दिया 1 न्यूटन कर दिया, M रहने दो, G की वैल्यू आप कर दो 9.8, ठीक है। तो G की वैल्यू आपने 9.8 कर दी, तो M इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 9.8, ठीक है, और 1 डिवाइड बाई 9.8 कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसे अप्रोक्स सॉल्व करना है तो अप्रोक्स जैसे अपन 9.8 की वैल्यू ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.1 किलोग्राम। तो 0.1 किलोग्राम मीन्स क्या कर सकते हो आप, ये तो 0.1 हो गया, किलोग्राम को कर दो 1000, ठीक है, ये हटाओ इससे कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के जो भी नियर अबाउट आंसर होगा वो आपका करेक्ट है। तो आप देखें यहाँ पर, तो ये तो मिलीग्राम है, ये वाला किलोग्राम है, ये वाला मिलीग्राम है, तो आंसर कौन सा होगा आपका ए, 102 ग्राम। 9.8 लेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट 102 आ जाएगा आंसर, अदरवाइज आप 10 लेके सॉल्व कर लें तो नियर अबाउट आपका आंसर आ रहा है 100 ग्राम, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से ये आपका जो 5th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं आप, फिश इज स्विमिंग अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट इज। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि बॉडी कैसे भी रखी हो, जैसे ये है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जैसे मान लो अगर मैं इसको सरफेस को इंक्लाइंड भी कर दूं, ये सरफेस इंक्लाइंड भी अगर मैंने कर दी और फिर भी अगर कोई बॉडी रखी है, तब भी जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो कैसा होता है, हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसका आंसर क्या आएगा बी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई एन एस्ट्रोनॉट विद ऑल हर इक्विपमेंट्स हैज़ अ मास ऑफ 95 किलोग्राम, ठीक है, हाउ मच विल शी वेट ऑन द मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.67। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो वेट होता है, वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। तो अगर ये मून की बात करते हैं कि भाई वेट ऑन मून कितना होगा, तो एम जी ऑफ मून होगा। अब यहाँ पर बात है मास की, तो ये ध्यान रखना आप कि मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, जितना अर्थ पर है उतना ही मास जो है वो दूसरे प्लेनेट पर भी होगा, ठीक है। तो यही है एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने का आपके। तो मास देख लें आप 95 आपको दे रखा है, 95 हो गया। जी देख लें आप कितना दे रखा है 1.67, तो 1.67 हो गया, इसको अपन मल्टीप्लाइंग कर दो आप, देन यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7। आपको ध्यान रखना है कि मास चेंज नहीं होता है, मास वही रहता है जितना मास इसका कहाँ दिया हुआ है, देखो विद ऑल हर इक्विपमेंट हैज़ अ मास ऑफ 95 किलोग्राम, जो मास दिया हुआ है मास सेम रहेगा, ठीक है ना, मून पर भी। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लें, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज
हाउ मच इज द विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन अ रॉकेट। तो एक रॉकेट बना लेते हैं पहले अपन, इस तरह से रॉकेट है। विस्कस ड्रैग का क्या मतलब होता है? विस्कस ड्रैग मतलब होता है जैसे फ्लूइड एयर रहता है, जैसे यहाँ पर एयर फ्लूइड है, तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इसके मोशन को रजिस्ट करेगा, यानी कि एयर मोशन को रजिस्ट करेगी, जिसको कि विस्कस ड्रैग कहते हैं। तो विस्कस ड्रैग, अगर रॉकेट अपना ऊपर जा रहा है तो विस्कस ड्रैग जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लेते हैं, फोर्स ही लेते हैं एक तरह से, ठीक है। पर ये जो फोर्स होता है कैसा होता है, रजिस्टिंग फोर्स होता है। तो रजिस्टिंग फोर्स है तो मैं इसको लिख देता हूँ एफ ऑफ ड्रैग। अब जितने फोर्स से रॉकेट ऊपर जाता है वो कहलाता है थ्रस्ट फोर्स। तो ये एफ ऑफ थ्रस्ट हो गया, ठीक है। then driven, that is going at a constant speed against a frictional force of 22,000 न्यूटन। इस पे अब फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स आपको 22,000 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। when the thrust on the engine is 31,000, यानी एफ टी की वैल्यू भी दे रखी है आपको। एफ टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 31,000, ठीक है। 31,000 न्यूटन आपको दे रखी है वैल्यू किसकी, थ्रस्ट की, ठीक है। अब ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, है ना। तो अब यहाँ अगर मैं फोर्स बैलेंस करना चाहूँ न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करूँगा, पर एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। तो नेट फोर्स देखो, तो एफ टी जो है वो आपका प्लस का आएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, एफ टी माइनस आपका ड्रैग, विस्कस ड्रैग माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको निकालना है ड्रैग, निकालना है, तो ड्रैग कितना हो जाएगा आपका, थ्रस्ट माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो थ्रस्ट माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कर लो आप, तो आपको कितना दे रखा है, देखो 31,000, 31, ठीक है, 31,000 माइनस 22,000, ठीक है। तो सॉल्यूशन करके देखें, अब माइनस कर लो आप, तो कितना आ जाएगा ये, 9,000 न्यूटन। ओके, सो योर आंसर इज 9,000 न्यूटन। इस तरह से आप सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा आपका 9,000 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। तो टिक कर लेते हैं यहाँ पे 9,000 न्यूटन। ओके, नाउ लेट्स सी अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू स्लो डाउन अ कार अ ब्रेकिंग फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड्स, हाउ मच फोर्स वुड नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन वेलोसिटी इन 6 सेकेंड। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, फोर्स जो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या होता है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो यहाँ आप देखें, टू स्लो डाउन अ कार, तो कार तो सेम ही है, तो मास तो आपका सेम हो गया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी आपकी सेम हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, आपका एक तो मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो मास और वेलोसिटी अगर सेम है तो एफ क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई F2 बाई F1 इज इक्वल टू T1 बाई T2, या F2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि भाई T1 बाई T2 इंटू F1, ये कर सकते हो आप। अब टाइम देख लो आप, इनिशियल पहले कितना टाइम था, 10 सेकेंड का था, तो T1 की वैल्यू तो 10 हो गई, T2 आपका 6 हो गया, और फोर्स इनिशियल कितना दिया हुआ है आपको, 1200 दिया हुआ है। तो 6 टू जा 12 करो, 10 टू जा 20 करो, ठीक है, और ये 1 टू या आ गया न्यूटन आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 2000 न्यूटन, इसका इज अ करेक्ट आंसर 2000। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज फिर वो पूरा मेथड तो है ही सही, वैल्यूज पुट करके। बाकी यू कैन यूज दिस मेथड आल्सो फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट दिया हुआ है, अ फ्रिक्शनल वैगन इज पुश्ड फ्रॉम रेस्ट विद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन फॉर 14 सेकेंड, if then strikes a wall and comes to rest in 0.15 सेकेंड, how much एवरेज फोर्स। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम कि F2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 इंटू F1, ठीक है। तो T1 देखो टाइम कितना दिया था आपको, 14 सेकेंड, तो T1 इज 14 सेकेंड, T2 इज हाउ मच, T2 इज 0.15, देन F1 इज हाउ मच, F1 इज 60। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन।
यहाँ पर ही हटाया 120 ही आ गए, 15 4 जा, ये कैंसिल करा, इसको आप कर लो 5600 न्यूटन, तो ये आ गया आपका 5600 न्यूटन। तो ये मेथड आप लगाएं एटलीस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू कैन अप्लाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको करेक्ट आंसर टिक करना है, वो भी जल्दी फास्ट सॉल्व करके। सो यू अप्लाई दिस मेथड, बाय दिस वे यू कैन गेट योर correct answers. Okay, so we will continue solving this sheet, this question paper. So in my coming videos you can see the solutions. Okay.